A very good afternoon, students. Today, our subject is English. And in English, we are going to continue with written communication. And in written communication, we are having a subtopic as speech writing. Speech मतलब क्या? भाषण. ओके भाषण कैसा देना है, कैसा लिखना है हमें, ये यहाँ पे हमें पढ़ना है. एंड दिस स्पीच राइटिंग कैरीज 4 मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम. बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में हमको ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. नाउ व्हाट इज़ स्पीच, कैसा स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा यहाँ पे स्पीच का. दिस इज़ अ रिटन फॉर्म ऑफ अ स्पीच. द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्पीच is to express and convey your opinions, your views, your knowledge and your thoughts to an audience. मतलब तुम भाषण दे रहे हो, तुम्हारे सामने ऑडियंस बैठी है, तो तुम्हें स्पीच देते समय कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए, बाकी लोगों का अट्रैक्शन कितना होना चाहिए, ये तुम्हारे बोलने पर समझता है. It also helps to enhance one's oratory skills. जैसे तुम बोल रहे हो, 100 लोग 200 लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, तो तुम्हारा अट्रैक्शन जो है उनके तरफ खींचना चाहिए. ऐसा ना हो तुम भाषण देते जा रहे हो और कोई सुन नहीं रहा हो, ये कोई मायने नहीं रखता है. ओके नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स यू आर गोइंग टू कीप व्हाइल ड्राफ्टिंग अ स्पीच. You should begin the speech with an address to the audience and end off with a proper salutation such as thank you or जय हिंद. जैसे तुम्हारा भाषण खत्म होने के बाद में हम लोग कैसे एंड में कैसे बोलते, थैंक यू, जय हिंद, ये हमें लिखना है. द स्पीच शुड बी एज इफ यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू द ऑडियंस. मतलब स्पीच ऐसा होना चाहिए कि सही में तुम ऑडियंस के साथ बातें कर रहे हो, ऐसा स्पीच होना चाहिए. हेंस योर स्टेटमेंट्स मस्ट बी डायरेक्टली एड्रेस टू द ऑडियंस. तुम लोग ऐसे बहुत सारे भाषण सुनते होंगे यहाँ वहाँ जा कर के, तो कैसा है वो भाषण, कैसा दे रहा है, ये तुम्हें ध्यान से भी सुनना पड़ता है थोड़ा. एक्सप्लेन योर आइडियाज प्रॉपरली. यू कैन आस्क अ फ्यू रेटोरिकल क्वेश्चंस. तुम्हारे आइडियाज़, तुम्हारे व्यूज़, तुम्हारे एक्सपीरियंस तुमको शेयर करना है वहाँ पे. गिव अ टाइटल टू द स्पीच. टाइटल भी देना है तुम्हें स्पीच को, कि तुम किसके ऊपर स्पीच कर रहे हो, किसके ऊपर भाषण दे रहे हो. ये सब तुम्हें पॉइंट्स रिमेंबर करना है वहाँ. यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स वाइल यू आर राइटिंग अ स्पीच एंड ऑल. नाउ हियर we are going to start a speech. The question is, prepare a speech to be delivered at the Children's Day celebration. Lay stress on today's children, future of India. What is the topic here? Today's children, future of India. This is the topic. नाउ ये तुमको भाषण देना है, कौन से दिन पे देने का है? चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन के ऊपर. मतलब उस दिन तुम्हें ये भाषण देना है. अभी तुम लोग स्टार्ट कैसे करोगे, मैंने पहले बोला है कि तुमको टॉपिक लिखना है ऊपर. तो टॉपिक क्या लिखोगे सबसे ऊपर? टुडेज चिल्ड्रन, फ्यूचर ऑफ इंडिया. ओके नाउ आई विल स्टार्ट विद द स्पीच. जब हम लोग स्पीच स्टार्ट करते हैं तो हमारे सब जो ऑडियंस होती है, हमारे कभी कभी टीचर्स बैठे रहते हैं, प्रिंसिपल्स बैठे रहते हैं, फ्रेंड्स बैठे रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, तो हमें उनका आदर करना चाहिए. जैसे हम लोग बोलेंगे गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे, गुड आफ्टरनून बोलेंगे, या बड़े लोग हैं उनसे रिस्पेक्टेड करके हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके अभी ये चिल्ड्रंस डे के ऊपर है, तो नेचुरली वी विल स्टार्ट विथ respected principal, respected teachers, and my dear friends. It is an honor upon me today
to speak about children who are the future of India, especially in front of such a distinguished group. To all my dear friends present here, today the school is celebrating Children's Day. We are so happy and thankful for the celebration. However, one must bear in mind that you too must give back in terms of developing a good character, studying well, rising to the top with hard work, and living a sinless good life. All of us have duty to perform. Since our children, meaning all of you, are the future of our country, it is our duty to take care of our children's education and health. All of us must be there for our children to inspire them with moral values and motivate them to become good citizens. Parents, teachers, and all elders must strive and work hard to see to it that the children get everything they require to grow up well, since they are the future of India. On the other hand, the children in our country must strive hard to excel and develop good characters in order to become what they are, namely the future of India. Thank you, dear audience, for patiently listening to me. So, this is the end of our speech writing. I have started with respected principal, teachers, and all, and I have ended with thank you. Otherwise, you can say also Jai Hind. Okay, so this carries marks. See how we have started, how you have ended. Marks are also based on this. यहाँ पे marks है. तुम लोग start कैसे करते हो speech. वहाँ पे लिखा है क्या नहीं पूरा point. और टॉपिक से ही रिलेटेड तुमने लिखा है क्या नहीं. जैसे यहाँ पे हमको हमारा टॉपिक क्या है, टुडेज चिल्ड्रन फ्यूचर ऑफ इंडिया. मतलब आज के जो बच्चे हैं ये फ्यूचर है. तो इसको ही लेकर हमने यहाँ पे पूरा पैसेज कवर अप किया है. स्टार्ट किया अच्छे से, रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल एंड ऑल, और एंड हमने क्या किया है, थैंक यू. तो यहाँ पे तुम्हें मार्क्स गिरते, स्टार्टिंग में भी मार्क्स है, एंडिंग में भी मार्क्स है, जो सैल्यूटेशन लिखा है बॉडी का उसमें भी मार्क्स है. तो ये पूरे मिलाकर क्या होते तुम्हारे 4 मार्क्स होते हैं बोर्ड के ऊपर. तो जब लिखते समय और स्टार्ट करते समय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर राइटिंग. आर वी राइटिंग करेक्टली और नॉट, दैट यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर while you are starting the speech or writing a speech writing. Okay, thank you.